रोम्बस। 1C में लिखूंगा स्क्वायर। इतना ही काफी है, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और पैरालोग्राम तो खैर है ही। अगर इसके अलावा अगर कुछ हमें समझना है तो एक आप ट्रेपेजियम ले सकते हैं, 1D। उसमें दो साइड्स पैरेलल होते हैं। ठीक है। तो पैरेललोग्राम एक्चुअली क्या है ना, ये वीडियो में इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि पैरेललोग्राम में जनरली मैं बच्चों को कंफ्यूज होते देख रहा हूँ। तो पैरेललोग्राम का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, पैरेललोग्राम का जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी वो ये है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, ए, बी, सी, डी, सपोज ये पैरेललोग्राम। अगर मैं इसके डायगोनल्स बनाऊं, ए सी एंड बी डी, तो ए सी और बी डी मान लीजिए वो पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो ये अल्फा है तो ये एंगल अल्फा है, पैरेलल साइड से ना। ये बीटा है तो ये एंगल भी क्या है, बीटा है। ये थीटा है तो ये भी क्या है, थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ए डी और बी सी इक्वल है, सिंस ए डी इक्वल टू बी सी एंड रिस्पेक्टिव एंगल्स, रिस्पेक्टिव एंगल्स मतलब ये अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, थीटा थीटा, और ऑल इक्वल। यहाँ तो दो एंगल इक्वल होगा तो थर्ड इक्वल हो गए। हेंस ट्रायंगल ओ ए डी एंड ट्रायंगल ओ बी सी और कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का क्या मीनिंग होता है? कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है ऑल पार्ट्स सेम, सारे के सारे पार्ट्स, ऑल साइड्स सेम, ऑल एंगल्स सेम। तो अभी ये जब एडी और बीसी है सेम, सारे एंगल सेम है, कॉन्ग्रुएंसी आ गई। हेंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस EO इक्वल टू ओ सी एंड BO इक्वल टू OD। इसका जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम का है, इज दैट दैट द डायगोनल दैट द diagonals of a parallelogram bisects each other। ये AO और OC इक्वल है और BO और OD। तो ये आपको याद रखना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम इज दैट दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट्स ईच अदर। जिसका ये मैंने आपको प्रूफ दिया है। ठीक है। वो सबको पता है कि AD इक्वल टू BC, AD पैरेलल टू BC, ये हम सबको पता है। लेकिन जो स्टूडेंट यूज नहीं कर पाते वो डायगोनल बाइसेक्ट करता है करके उनको याद नहीं होता है। ठीक है। AB इक्वल टू CD, AB पैरेलल टू CD। ठीक है ना, तो ये हमें याद रहता है और ये याद रहना भी चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन में तो यही यूज हुआ है। लेकिन इसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आपको समझ में आ रहा है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब आ जाते हैं रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल है क्या? रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस है? देखिए पैरेललोग्राम में क्या है कि आपका कोई जरूरी नहीं है कि एंगल ABCD 90 डिग्री हो। कोई भी एंगल हो सकता है, बट पैरेललोग्राम का सबसेट है रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल में क्या है, ये एंगल्स 90 डिग्री, 90, 90, 90, 90। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। लेकिन ये भी तो पैरेललोग्राम है ना। अगर ये भी पैरेललोग्राम है तो इसके भी डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ये आपको याद रखना है। अब ये याद रखो, यहाँ पे भी ए बी सी डी अगर लिया तो ए ओ इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी। रोम्बस क्या है, रोम्बस भी पैरेललोग्राम, रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम। तो उसको दिखाता हूँ मैं, जस्ट मिनट। रोम्बस, रोम्बस को जब भी आप बनाओ ना, काइट के जैसा बनाओ, ऐसा। तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, और रोम्बस में जो डायगोनल है ना, बाइसेक्ट तो करता है, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, ये खास बात है। तो रोम्बस में ये चारों साइड्स इक्वल है, एक्स 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 एक्स। और आपको रोम्बस की खास बात क्या याद रखनी है, रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम whose diagonals bisects, whose diagonals bisects at 90 डिग्री। तो इसमें ये एक एडिशनल चीज आ गई ना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं लेकिन 90 डिग्री पे। अब आ जाओ आप स्क्वायर पे। स्क्वायर में क्या खास बात है, स्क्वायर जो है वो रोम्बस का ही स्पेशल केस है। तो पैरेललोग्राम भी है, स्क्वायर जो स्पेशल केस ऑफ, या सबसेट बोल सकते हैं, रोम्बस। अब स्क्वायर में क्या होता है कि स्क्वायर में तो 90 डिग्री होते हैं ना सारे एंगल्स, 90, 90, 90, 90। लेकिन ये भी तो रोम्बस है, तो स्क्वायर में भी जो डायगोनल हो 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट होगा। ये जो है ना, ये 90, 90 ही बनेगा और ये बाइसेक्ट होगा। तो इन स्क्वायर ऑल्सो diagonals will bisect at 90 degree. Diagonals will bisect at 90 डिग्री। अब ये सबको पता है कि स्क्वायर में साइड्स इक्वल होते हैं और ये एंगल 90 होता है। तो आपसे कोई स्क्वायर और रोम्बस का डिफरेंस पूछेगा तो आप यही बोलेंगे कि स्क्वायर सबसेट है रोम्बस का, रोम्बस स्क्वायर का सबसेट नहीं है। और स्क्वायर और रोम्बस दोनों पैरेललोग्राम के सबसेट है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको स्क्वायर का और रोम्बस का कि दोनों का डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल में 90 पे बाइसेक्ट नहीं करेंगे। तो इन रेक्टेंगल diagonal bisects, diagonals bisect each other but not at 90 degree, but not at 90 डिग्री। अब ट्रेपेजियम तो खैर इससे रिलेटेड नहीं है, फिर भी अगर मैं ट्रेपेजियम के बारे में बताऊं, 1D ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में याद रखने वाली क्या बात है कि इसमें भी दो पैरेलल साइड्स होते हैं, चार पैरेलल साइड्स नहीं, दो पैरेलल साइड्स होंगे और दो नॉन पैरेलल साइड्स। तो ये डायग्राम सबको याद होगा, है ना। तो ट्रेपेजियम का अगर मैं बोलूं, ABCD, ये हाइट एच है, ये पैरेलल साइड्स ए एंड बी है। तो इसमें आपको बेसिकली एरिया का फॉर्मूला याद रखना होता है, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब इसमें तो आप समझ रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है नहीं कि जो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, लेकिन चूंकि दो पैरेलल साइड्स इसमें इन्वॉल्व हैं और ये हाइट निकालने के लिए, ये हाइट आप दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आप एरिया के लिए याद रख सकते हैं और ये डायग्राम याद रख सकते हैं, ठीक। तो अभी बेसिकली मैंने ये वीडियो जो रिकॉर्ड करा आपका, ये पैरेललोग्राम
रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के लिए करा है। इसमें डायगोनल की जो प्रॉपर्टी है ना वही क्वेश्चंस में यूज होती है, तो आप इसको माइन्यूटली देखो और जब भी क्वेश्चंस में आपको यूज करना है तो आप केयरफुली यूज करो। थैंक यू।